हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को, जिसमें हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस को। और इंग्लिश के क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और ये भावना आपके अंदर होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इधर हम भी जो है वो लगे हुए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब की बार 88% पार। हम 90-95 की बात नहीं कर रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड तोड़ देना है। अब की बार इस साल 88% पार, सीधा 89 या 90% जो है वो अंक आएंगे। और निश्चित तौर पर आप लेकर के आइएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैं जी जान से लगा हुआ हूं वैसे ही आप भी जी जान से लगे होंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2010 में जो है वह पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने कई बार बताया है कि जितना भी राइटर नेम है, लेसन नेम है, टोटल आप लोग जो है उसे क्या कर लीजिएगा, टोटल जो है उसे याद कर लीजिएगा। जो पोएम है उसे याद कर लीजिएगा, जो पोएट नेम है उसे याद कर लीजिएगा। क्लियर है ना? जब आप इसको याद कर लीजिएगा तो देख लीजिए ये सीधा जो है वो 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आएगा। तो मैच द नेम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ एप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी। मैच द नेम्स, नामों को जो है वो मिला दीजिए, गिवन इन लिस्ट ए, जो लिस्ट ए में दिया गया है, विथ एप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी, जो उपयुक्त, एप्रोप्रिएट है जो उपयुक्त है, टाइटल शीर्षक फ्रॉम लिस्ट बी में दिया हुआ, लिस्ट बी में दिया हुआ जो उपरोक्त या कह सकते हैं जो उपयुक्त एप्रोप्रिएट टाइटल्स है, शीर्षक है, आप उससे जो है वो लिस्ट ए को मिला दीजिए। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो है वो मिला करके ही लिखा गया है। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर रूपर्ट ब्रोकी की अगर बात की जाए और आप भूल जाएं कि रूपर्ट ब्रोकी ने जो है वो क्या लिखा, तो ये बड़ी ही शर्मनाक जो है वो बात होगी। रूपर्ट ब्रोकी ने जो है वो 10 सोल्जर जो है वो पोएम लिखा है, 10 सोल्जर, वेयर ही सेज अबाउट दैट the land where he buried after his death will be forever for England, because of he born and brought up in England. He born and brought up in England, where England's sons blesses him, where England's river was his body. England has given him her flowers to love, everything which he loved from given by England. So he says about that, after death in battlefield, when I was buried in foreign field, the foreign field must be forever for England. And by saying that, Rupert Brooke shows his affection, shows his patriotism. After that, so many poets shows his patriotism. So many poets shows his patriotism, but no one can shows his affection. No one can show his patriotism after that. But Rupert Brooke, the greatest soldier, the greatest poet of English literature, he shows his affection, he shows his patriotism feeling after death for his country England, the great England. तो हम कैसे भूल सकते हैं रूपर्ट ब्रोकी को, जो रूपर्ट ब्रोकी 10 सोल्जर जो है वो चैप्टर को लिखे हैं, पोएम को लिखे हैं। D.H. लॉरेंस स्नेक चैप्टर को लिखे हैं बच्चों, मैच कर दिया गया है। वॉल्ट व्हाइटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद ही गीत गाता हूं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूं। वॉट आई शैल एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैंने मान लिया क्या वो तुम मानोगे, क्या वो तुम मानोगे, जो मैंने मान लिया वो तुम मानोगे। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड बिलोंगिंग टू मी इज टू अदर्स, जो मेरे रक्त में परमाणु है, जो मेरे अंदर है, उसी रक्त का परमाणु अन्य लोगों में भी है। अर्थात सभी लोग एक है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसीलिए मैं उत्सव मनाता हूं और गीत गाता हूं। What I shall assume, जो मैंने मान लिया, you shall assume, क्या वो तुम मानोगे, every atom belonging to me is to others, जो परमाणु है रक्त का, जो मुझसे बिलोंग करता है, वही अन्य लोगों से भी बिलोंग करता है। अर्थात
अन्य लोगों में भी वही रक्त है, रक्त का रंग वही है, भेदभाव नहीं करना है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम ईश्वर की संतानें हैं। एंड नेवर डिस्क्रिमिनेट टू वन अनदर, और हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। वी नेवर डिस्क्रिमिनेट टू वन अनदर, हमें एक दूसरे को कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी ऑलवेज सिट, हमें हमेशा बैठना चाहिए। वी ऑलवेज सिट एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड विद द इक्वलिटी सेंस। और इस तरीके की भावनाएं जो है वो उनके अंदर आ जाती है, किसके अंदर? व्हाइट मैन के अंदर। तब उन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी आप देख रहे हो ना, एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसी वजह से मैं आंसर टू आंसर चल रहा हूं, है ना। नेक्स्ट, जॉन डॉन ने क्या लिखा है भाई? जॉन डॉन ने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन किट्स ने क्या लिखा है? तो जॉन किट्स ने लिखा है टू ऑटम। अगला जो है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। गिव इन शॉर्ट द समरी ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। जो ये 4 कविताएं हैं इनका जो है वो समरी बताना है। तो ये समरी बता करके ही मैं क्या कर दूंगा कि इस वीडियो को क्विट कर दूंगा, है ना। तो सबसे पहला जो है वो समरी हम लोग देखेंगे स्नेक चैप्टर का। स्नेक चैप्टर जो है वो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, डीएच लॉरेंस के द्वारा। तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस रोट द पोएम स्नेक। डीएच लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस ने जो है वो कविता लिखी है स्नेक। ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट अ स्नेक, उन्होंने इस कविता में एक स्नेक के बारे में बताया है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही सेड दैट, वह कहते हैं कि वन डे ही फेल्ट थर्स्टी, वन डे व्हेन ही फेल्ट थर्स्टी, एक दिन जब वह प्यासा महसूस कर रहे थे, ही केम आउट टू ड्रिंक वाटर, तो वह बाहर आते हैं पानी पीने के लिए। बट एज सुन एज ही केम आउट, लेकिन जैसे ही वह बाहर आते हैं, ही सा अ ब्लैक कोबरा विच ऑल्सो केम टू ड्रिंक वाटर, तो वह देखते हैं एक काले रंग के कोबरा सांप को, विच ऑल्सो केम टू ड्रिंक वाटर, जो वहां आया था उनसे पहले पानी पीने के लिए। इट वॉज टू हॉट डे, यह जो है वह बड़ा ही गर्मी का दिन था। इट वॉज टू हॉट डे, यह बड़ा ही जो है वह गर्मी का दिन था। द स्नेक, जो सांप था, वॉज लुकिंग गुड, वह बड़ा सुंदर दिख रहा था। साइलेंट एंड पीसफुल, बड़ा जो है वह चुप्पी साधे हुए था, और पीसफुल था, शांति धैर्य पूर्वक जो है वह धारण किए हुए था। इट केम आउट फ्रॉम अ कार्बो ट्री ओनली टू ड्रिंक वाटर। ही केम आउट अ कार्बो ट्री, वह आया था फ्रॉम अ कार्बो ट्री, एक कार्बो ट्री से, ओनली टू ड्रिंक वाटर, यानी कार्बो ट्री के जड़ में से जो है वो आया था क्या करने के लिए? तो केवल पानी पीने के लिए। टू सी इट्स पोलाइटनेस द पोएट डिड नॉट फियर, और उसके इस पोलाइटनेस को देख करके, उसके इस दयालुता को देख करके, विनम्रता को देख करके, द पोएट डिड नॉट फियर, जो कवि है वह डरते नहीं है। एट फर्स्ट, पहली दफा जब वो सांप को देखते हैं तो उसके पोलाइटनेस को देख करके कवि जो है वह डरते नहीं है। बट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर फेल्ट हिम, लेकिन उनका जो भाव है उन्हें महसूस कराता है, दैट की ही शुड किल द स्नेक एट एनी कॉस्ट, कि उन्हें किसी भी कीमत पर सांप को जान से मार देना है। बट द स्नेक वॉज टू पीसफुल टू हिट, लेकिन सांप बड़ा प्यारा था और शांतिपूर्ण तरीके से पानी पी रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय बाद, द पोएट डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, कवि ने निर्णय लिया, पोएट डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, कि सांप को मार दिया जाए। ही वेंट टू पिक अप अ स्टिक, वह जाते हैं और एक स्टिक को जो है वो पिकअप कर लेते हैं, उठा लेते हैं। टू हिट द स्नेक, सांप को मारने के लिए। ही हिट द स्नेक स्पीडली, वह सांप को बड़ी ही तीव्रता से मारते हैं। एंड, और द स्नेक फेल्ट पेन, जो सांप है वह दर्द अनुभव करता है। while the latter part of his body, और उसका जो पिछला हिस्सा होता है was hit by a stick, वह एक छड़ी के द्वारा जो है वो हिट कर दिया गया है। A piece of wood, वो छड़ी किसका है? लकड़ी का एक टुकड़ा है। moves its body and went into the hole of ground, वो अपने शरीर को मूव करता है और जमीन के अंदर चला जाता है। The poet did not want to kill him, जो कवि है उसे जान से मारना नहीं चाहते हैं। But he was afraid, लेकिन वह डरे हुए हैं। That if he didn't kill him, कि अगर वह उसे नहीं मारेंगे, he was to be killed by the snake, तो उन्हें ही सांप जान से मार देगा, डस देगा।
द पोएट फेल्ट सॉरी, कवि जो है वो महसूस करते हैं माफी, सॉरी महसूस करते हैं स्नेक के लिए, ऑन हिज एक्ट, अपने इस कृत्य के लिए, बिकॉज क्योंकि इट लुक वॉज सिंपल, क्योंकि वह सांप बड़ा सुंदर दिख रहा था, एंड इनोसेंट, और बड़ा निर्दोष दिख रहा था, इट सीम्स टू हिम लाइक अ किंग इन एग्जाइल, और वह सांप उन्हें दिखाई देता है अंदर की दुनिया का बेताज बादशाह के रूप में, एंड ही वांटेड टू सी हिम अगेन, और जो कवि है D.H. लॉरेंस वह चाहते हैं उसे फिर से देखना, उसे फिर से मिलना। अगला जो है बच्चों हम देखेंगे, बड़ा ही सुंदर जो है वो पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। बड़ा ही सुंदर जो है ये कविता है और यह लिखा गया है कमला दास के द्वारा। तो कमला दास जो है वह इंडियन पोएट है, भारतीय कवित्री है, और उनके द्वारा जो है वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा गया है, जहां पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो बच्चियां हैं जब शादी हो जाती है और वो चली जाती हैं अपने मायके, और उनको चाहने वाले, उनको पालने पोसने वाले जो उनके गार्जियन होते हैं, माँ होती है, पिता होते हैं, दादी माँ होती हैं, जैसे जैसे ये गुजरते हैं, उम्र है, अवस्था है, ढलती जाती है, एक एक करके सब चले जाते हैं, तो भाई जो होते हैं ना वो अपना अफेक्शन नहीं दिखाते हैं बहनों के लिए, कहते हुए मेरे रोए जो है वो भरभरा रहे हैं, सारा शरीर जो है वो गनगना गया, कि भाई जो होते हैं वो बहनों के लिए प्रेम नहीं जता पाते हैं पिता और माँ की मृत्यु के बाद। पता नहीं बहन अगर जाएगी तो क्या वहां से लेकर के आ जाएगी, वह थोड़ा सा स्नेहिल जो है वह वातावरण चाहती है, वह चाहती है कि उसे वही प्रेम मिले जो बचपन में मिला करता था उस घर में, पर वो भाई वो भी नहीं दे पाते हैं। तो कमला दास जी इस भाव को बताती हैं, देखते हैं समरी देखते हैं, ये सारे भाव आएंगे बच्चों। द पोएम जो कविता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, इज अ वंडरफुल क्रिएशन बाई कमला दास, बड़ा ही खूबसूरत क्रिएशन है, बड़ा ही सुंदर रचना है, किसके द्वारा? तो कमला दास जी के द्वारा। कमला दास जी की बड़ी ही सुंदर रचना है, कौन? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम। सी हैज रिटन अबाउट द ग्रैंड मदर्स हाउस, वह लिखी है अपने दादी माँ के घर के बारे में। सी ऑल्सो यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर्स इन दैट हाउस, सी ऑल्सो यूज्ड टू लिव, वह हमेशा रहा करती थी विथ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, इन दैट हाउस, उस घर में, व्हेन शी वाज यंग इन द हाउस, जब वह छोटी थी तो उस घर में रहा करती थी। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह बड़ी ही सुंदर थी। हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज ऑल्सो वेरी डिसेंट एंड कंफर्टेबल, और उनकी दादी माँ का घर बड़ा ही सुंदर, रोचक और उनके लिए कंफर्टेबल था, आरामदेह था। देयर सी एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ, और यहाँ उनकी दादी माँ और वो बड़ा ही जो है वह खुशनुमा जीवन जीती है। एवरीथिंग अराउंड दैट वेरी हाउस वॉज गुड, यानी एवरीथिंग अराउंड दैट, उस घर के चारों ओर, एवरीथिंग अराउंड दैट, सब चीज उस घर के चारों ओर जो था वो बड़ा ही गुड था, बड़ा ही अच्छा था। बट व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई, जब उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई, एंड द स्पीकर लिव्ड इन अनदर प्लेस, और जब स्पीकर जो है वो अन्य जगह पर रहने लगी, द हाउस बिकेम इन बैड कंडीशन, तो वह घर जो है बड़ी ही खराब परिस्थिति में चला गया। एवरीवेयर दैट हाउस बिकेम इन पिटिएबल कंडीशन, हर जगह से जो घर है वह दयनीय स्थिति में चला गया। बुशेस ग्रीव अराउंड, जो झाड़ियां हैं वह उस घर के चारों ओर उग जाती है। व्हेन द स्पीकर वेंट देयर टू सी द हाउस, जब स्पीकर आती है वहां घर को देखने के लिए। व्हेन शी रीच्ड देयर, और जब वह वहां पहुंचती है, शी वाज वार्मली वेलकम, तो उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। शी सा हर हाउस डैमेज, वह अपने घर को जो है वो डैमेज देखती है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैच हर माइंड, और एक मजबूत भावना उनके अंतर मन में जो है वह पकड़ बना लेती है। इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास, जो कमला दास है द स्पीकर एक्सप्लेन्ड, जो कमला दास है स्पीकर, वो एक्सप्लेन करती हैं इन हर ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा को, टू शो हाउ शी लिव्ड व्हेन शी वाज टू यंग, यह दिखाने के लिए कि जब वह छोटी थी तो उस घर में वह कैसे रहा करती थी। और इस तरीके से बच्चों ये जो समरी है वो भी कंप्लीट हुआ। और अगला जो समरी है वो है टू ऑटम। क्या है? टू ऑटम। टू ऑटम जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो टू ऑटम जो है वो लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। नेचुरल पोएम है, बड़ी सुंदर कविता है।
देखते हैं, जॉन किट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जो जॉन किट्स है वो एक महान जो है वो लवर है, महान जो है वह प्रेमी है। किसके? प्रकृति के। जॉन किट्स जो है वो प्रकृति के एक महान प्रेमी है। इन द पोएम, कविता में, ऑड टू ऑटम, जो कि है ऑड टू ऑटम, पतझड़ की लय। पतझड़ की लय जो कविता है बच्चों, ही डिस्क्राइब्स, वह व्याख्या करते हैं, द ब्यूटी, सुंदरता को, एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, और चरित्रात्मक जो है वह आत्मीयता को, ऑफ ऑटम, पतझड़ के, इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, एक श्रृंखला में जो भूली नहीं जा सकती है। देयर ही रिवेल्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, यहाँ वह बताते हैं, देयर ही रिवेल्स, यहाँ वह बताते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के सिद्धांत को। किसको बताते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी को बताते हैं, सुंदरता के सिद्धांत को बताते हैं। इन नेचर, प्रकृति में, इन द ऑटम, ऑटम सीजन में, पतझड़ में, न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, नई नई पत्तियां और नए नए जो फल है वह ग्रो करते हैं पेड़ों पर। देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर, और न तो जो है वह गर्मी की जो है वो गर्माहट रहती है ज्यादा, नॉर बिटरली, और न ही जो है वह कड़वाहट रहती है, हल्का सर्द, हल्का ठंडा, हल्का गर्म, ये जो होता है वो सिचुएशन होता है इस समय। कोल्डनेस ऑफ विंटर, और इसी समय जो है वो विंटर का क्या होता है? कोल्डनेस भी होता है, और गर्मी का गर्माहट भी होता है, यानी दोनों चीजें जो है वो टेम्परेचर अप एंड डाउन होते रहता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, और जो प्राकृत है वह काफी सुंदर दिखती है। एवरीवेयर, हर जगह, वाइंड ब्लो फ्रेंडली, जो हवाएं होती हैं वो फ्रेंडली ब्लो करती है, मित्रवत जो है वह बहती है। बर्ड्स सिंग इन अ फाइन टोन, और बर्ड्स जो होती हैं वो एक बड़े ही सुंदर लय में जो है वह गाती है। पीपुल आर हैप्पी, जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं। दे कैन डू देयर वर्क इजिली, जो लोग होते हैं वह अपना कार्य बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। इन दिस सीजन, इस सीजन में, मोस्टली दे हैव गुड हेल्थ, और इस समय बहुत सारे लोगों का जो स्वास्थ्य होता है वह भी अच्छा होता है, वो बीमार नहीं होते हैं। इट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, और यह वह सीजन होता है जिसमें आदमी परफेक्ट बन जाता है, स्वास्थ्य को जो है वह बड़ी अच्छे से प्राप्त कर लेता है। द सन कंस्पायर्स विद द ऑटम, जो सन है वह ऑटम के साथ षड्यंत्र रचता है, कंस्पायर करता है। स्लाइटली इट्स रेज मेक द फ्रूट फ्लेसी, और यह जो है वह किरणों को फ्लेसी बना देता है। यह जो किरण होता है वह फलों को फ्लेसी बना देता है, फलों को रसदार बना देता है। सूर्य ऑटम के साथ कंस्पायर करता है, षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र रच करके जो फल है उसको फ्लेसी बना देता है, उसको रसदार बना देता है। फैट एंड टेस्टी, और उस फल को जो है वह गूदेदार बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। एवरीवेयर इन द नेचर, और प्राकृत में हर जगह, रिमेन्स क्लेम एंड कूल, हर जगह जो है वह ठंडा और शांत माहौल रहता है। और ये इस तरीके से हमने इस चैप्टर के समरी को भी कंप्लीट किया। और अगला जो है वो है बड़ा सुंदर सा जो है वो है टॉपिक, द सोल्जर। द सोल्जर को भी जो है वो हम लोग शूट करेंगे बच्चों इसी वीडियो में। द सोल्जर, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर इज अ वॉर सोनेट। द सोल्जर जो है वो एक युद्ध की कविता है, रिटन बाय द पोएट रूपर्ट ब्रोकी, जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रोकी कवि के द्वारा। द पोएम हैज अ पैट्रियोटिक अप्रोच, और इस कविता में देशभक्ति की भावनाएं जो है वो निहित है। द थॉट्स ऑफ अ सोल्जर, जो एक सैनिक के विचार है, टुवर्ड्स हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, विथ हिज इमिसेंस डिजायर टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, जो उसका अद्वितीय भाव है, जो उसका इमिनिसेंस डिजायर है, जो उसका अद्वितीय भाव है, जो उसका अलौकिक भाव है, टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, कि वह अपने जीवन को समर्पित कर देगा, इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, वह भाव इस कविता में रिफ्लेक्टेड होती है, प्रदर्शित होती है। द पोएट एडमायर्स इंग्लैंड, कवि जो है वह इंग्लैंड को पुकारते हैं, कवि जो है वो इंग्लैंड को संबोधित करते हैं। एंड एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू इट, और अपने समर्पण भाव को उसके लिए प्रदर्शित करते हैं। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग, कवि डिस्क्राइब करते हैं अबाउट सम फॉरेन लैंड, किसी विदेशी सरजमी को, विच इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का पार्ट हो जाएगा, एंड ऑन विच ही विल बी ब्यूरिड आफ्टर हिज डेथ, और तब होगा जब मृत्यु के बाद उन्हें वहां दफना दिया जाएगा। ही वॉन्ट्स अ पीसफुल कंट्री, वह चाहते हैं शांतिपूर्ण एक देश,
एंड देयर वुड बी नो वॉर, और वह चाहते हैं कि कोई भी युद्ध न हो बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच में कोई युद्ध ना हो। ये कौन चाहते हैं? ये रूपर्ट ब्रोकी जी चाहते हैं। रूपर्ट ब्रोकी चाहते हैं कि दो देशों के बीच में कोई युद्ध ना हो, शांति बनी रहे। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार, द सराउंडिंग्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के अगल बगल, इंग्लैंड के चारों ओर, इज जस्ट लाइक हेवन, चारों ओर स्वर्ग है। एज ही से, जैसा कि वह कहते हैं, अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी जो स्वर्ग है वह इंग्लैंड ही है, ऐसा यह कहते हैं। और इस तरीके से ये पूरा समरी जो है वो भी कंप्लीट हुआ बच्चों। और अब जो है वो कुछ क्वेश्चंस है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। यकीन मानिए, अभी झुकाया हुआ सर एक दिन सबसे ऊंचा होगा, बार बार कह रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये समय है करने का, ये समय नकारने का नहीं है, ये समय करने का है। यू कैन डू इट, आई बिलीव ऑन यू, यू हैव एफिशिएंसी टू डू एनीथिंग, यू हैव टू पावर you have to power that you can kill your total energy and focus on your study, and you do that. After all, your parents are looking at you, what is your result is going on. So must take decision and focus on your study. That's the fundamental rule of getting good marks. Never look everywhere, only focus on your study. मन लगा करके पढ़िए, जी जान लगा करके हम भी यहां लगे हुए हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छोड़ेंगे कि आपको ये कहना पड़े कि नहीं सर आपने ये चीज नहीं बताया था और वो एग्जाम में आया था। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को जरूर समझिएगा और मन लगा करके पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।